हेलो फ्रेंड्स, एस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नीट एग्ज़ाम जो आपके 12 सितंबर 2021 को होने वाला है, इसके एग्जामिनेशन सिटीज़ डाल दी गई है। यानी हमसे एग्जामिनेशन सिटीज़ चूज़ कराई गई थी कि कौन सी सिटी में आप एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं। तो उनके लिए उन्होंने एग्ज़ाम सिटी डाल दी है कि आपका इस सिटी में आपका एग्जामिनेशन सेंटर आने वाला है। और दूसरा इंस्ट्रक्शन ये कि आपकी ओएमआर शीट किस तरह की होने वाली है, क्योंकि इस बार 200 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले अपनी एग्जामिनेशन शीट देखनी है और अपनी ओएमआर शीट देखनी। तो किस तरह से आपको देखनी होगी, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें सबसे पहले आपको डाल देना है NTA-NEET-NIC.in। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है NTA NEET, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है व्यू एडवांस इन्फॉर्मेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ सेंट्रल सिटी लिंक फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, जिन बच्चों को पहली मैक्सिमम बच्चों को फर्स्ट सिटी अलॉट की गई है और कुछ बच्चों को हो सकता है कि सेकंड सिटी अलॉट की गई है। मैं यहाँ पर आपको एक बार सिटी बता देता हूँ कौन सी सिटी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फर्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फर्स्ट सिटी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ पर ये ग्रीन कलर का सिक्योरिटी पिन आपको डाल देना है। तो एक बार मैं डाल देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये कैंडिडेट का नाम आ गया और यहाँ पर सारी चीज़ें कैंडिडेट की आ चुकी है। और यहाँ पर देखिए सिटी ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आपके जो सिटी फर्स्ट में भरी गई थी वही सिटी यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, फर्स्ट के अगर लिंक पे क्लिक करने से अगर आपको सिटी दिखती है तो इसका मतलब आपको फर्स्ट मिली है, सेकंड पे दिखती है तो आपको सेकंड मिली है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखिए आपको अपनी ओएमआर शीट दिखेगी और ये इस तरह से आपको ओएमआर शीट का व्यू दिखेगा यहाँ पर। तो इसमें सारी चीज़ें लिखी गई है कि किस तरह से आपको ओएमआर शीट फिल करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 को आपने इस तरह से अगर फिल किया है कि फर्स्ट ऑप्शन को पहले फिल कर दिया, फिर उसको काट के सेकंड ऑप्शन फिल कर रहे हैं, तो ये आपका गलत होगा, ऐसा सीन नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपको अपने रोल नंबर हैं तो रोल नंबर कुछ इस तरह से भरने हैं। जो आपके रोल नंबर भरे हुए हैं आपको रोल नंबर कुछ इस तरह से फिल करने होंगे। और देखिए यहाँ पर राउंड को भरने का रॉन्ग वे ये है और राइट तरीका ये वाला है। तो इस तरह से आपको ये गोले करने हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर टेस्ट बुकलेट नंबर को भी यहाँ पर भरा हुआ दिखाया गया है कि किस तरह से आपके होंगे। कैंडिडेट के साइन, फादर्स नेम, मदर्स नेम। इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 घंटे का जो आपका है, 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। इसमें 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी प्रत्येक सब्जेक्ट के आपके पास 50-50 क्वेश्चंस होंगे और हर एक सब्जेक्ट के 2-2 सेक्शन यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेक्शन ए में आपके पास हर एक सब्जेक्ट के 35 क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ये 35 तक होंगे। पहला एक सब्जेक्ट का, दूसरी का 51 से 85 तक, तीसरी सब्जेक्ट का 101 से 135 तक और चौथी सब्जेक्ट का 151 से 185 तक ये होगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कंपलसरी करने हैं। यहाँ पर आपको ईच सब्जेक्ट में 35 × 4 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन बी जो आपका है, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के आपके पास 15 क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन फिजिक्स के, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 15 क्वेश्चन जूलॉजी के, 15 क्वेश्चन बॉटनी के। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन होंगे वो 36 से 50 तक होंगे, सेकेंड सब्जेक्ट के 86 से 100 तक और थर्ड सब्जेक्ट के 136 से 150 तक और फोर्थ सब्जेक्ट के 186 से 200 तक आपके होंगे। और सेक्शन बी में आपको कैंडिडेट्स को ओनली 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर अगर हमने 10 से ज़्यादा 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे कि अगर आपने मान लीजिए कि 11 या 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए या 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो जैसे मान लीजिए आपने 36 से 50 के बीच में आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए मान लीजिए, तो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन ही आपके यहाँ पर चेक होंगे। यानी यहाँ पर आपके 45 तक ही चेक होंगे, बाकी ये क्वेश्चन चेक होंगे ही नहीं।
यानी स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन चेक करने हैं, चाहे आप 49 तक 10 कीजिए, चाहे 50 तक 10 कीजिए, जितने 10 क्वेश्चन करेंगे केवल वो 10 क्वेश्चन ही आपके चेक होंगे। 11 क्वेश्चन नंबर 11 अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन नंबर 11 आपका चेक नहीं होगा, ये ध्यान रखना आप। इसके अलावा देखिए बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दे रखी है। ओमार शीट आपकी किस तरह से दिखेगी तो वो आप देख लीजिए। सेक्शन ए में आपके पास फिजिक्स होगा, सेक्शन बी में केमिस्ट्री, और देखिए यहाँ पर सेक्शन ए में फिजिक्स, सेक्शन ए में केमिस्ट्री, सेक्शन ए में बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दे रखा है, तो देखिए 35 तक है। जैसा कि मैंने बताया था कंपलसरी वाली क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में, वो आपके 1 से लेके यहाँ पर आपके 35 तक हैं। फिर देखिए यहाँ पर 51 से 85 तक है, फिर 101 से 135 तक है, और फिर यहाँ पर 151 से 185 तक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 36 से लेके 50 तक आपके यहाँ पर सेक्शन बी में है, और इनमें आपको ओनली 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मान लीजिए आपने इसमें पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आपके पास 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 और 45 ही चेक होगा। नीचे वाले 5 क्वेश्चन आपके चेक नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। मान लीजिए आपने इसमें पूरे क्वेश्चन 11 अटेम्प्ट किए, ठीक है, और 11 अटेम्प्ट किए, तो आप मान लीजिए कि आपने इसमें 49 अटेम्प्ट किया, 50 अटेम्प्ट किया, और शुरू वाले कुछ अटेम्प्ट किए, तो शुरू वाले में से आपके 9 चेक हो गए, उसके बाद आपका 49 चेक होगा, 51 चेक नहीं होगा। तो आपको इसमें केवल आपको 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, ये ध्यान रखना है। और इस तरह की आपकी ओमार शीट यहाँ पर दिखने वाली है। तो आप ओमार शीट का ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए ओमार शीट का भरने का जो बाकी की चीज़ें हैं, कैंडिडेट नेम है, मदर्स नेम है, फादर्स नेम है, कैंडिडेट का लेफ्ट थंब है, और यहाँ पर सिग्नेचर है इन्विजिलेटर के। तो ये आपका कॉलम नहीं है, आपको 1, 2, 3, 4, 5 ये वाले कॉलम्स भरने हैं आपको। इसके अलावा आपको अपने क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन नंबर, जो डिजिट नंबर लिखे हुए होते हैं एक साइड में ऑरेंज कलर के या ब्लैक कलर के, वो नंबर्स आपको यहाँ पर फिल करना है। अपने रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड में होंगे वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके अलावा आपको इसमें और कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इसके अलावा और भी इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।